रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है कि डाटा स्ट्रक्चर में ट्री के अहमियत क्या है और ट्रीज़ को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और ट्रीज़ का फ़ायदा क्या होता है। कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ते हैं, सबसे पहले आपने ये जानना होता है कि ये जो टॉपिक है इसका मतलब क्या है, इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका हमें फ़ायदा क्या होगा। अब अगर थोड़ी सी बात की जाए कि ट्री क्या होता है। ट्री आप लोग देखते हैं कि डिफरेंट फॉरेस्ट वगैरह में या आपके गली मोहल्लों में ट्रीज़ आपको नज़र आते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें एक उनकी रूट होती है, रूट से आगे फिर उसकी कुछ शाखें होती हैं, शाखों से आगे फर्दर फिर शाखें होती हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर में भी जब हमने डाटा को एक ख़ास सीक्वेंस के साथ स्टोर करना हो, स्पेशली इन द हायरार्किकल मैनर, तो हम वहाँ पे सहारा लेते हैं किसका? ट्रीज़ का। किसका? ट्रीज़ का। तो ट्री की सबसे पहले देखते हैं जी, डेफिनेशन क्या है। ट्री की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ट्री इज़ अ non-linear data structure that stimulates or simulate a hierarchical tree structure with a root value and subtrees of children with parent node represents as a set of linked nodes. अगर मैं सिंपल अल्फाज में आपको इस डेफिनेशन को एलेबरेट करूं तो नॉन लीनियर का मतलब होता है वो चीज़ जो कि लीनियर ना हो। ट्री की फॉर्म जो है, ये जो ट्री की फॉर्म आपको नज़र आ रही है, इसमें हम डाटा नॉन लीनियर की शक्ल में स्टोर करते हैं, जबकि लीनियर की शक्ल क्या है। आपकी जो अरेज हैं वो लीनियर की एक शक्ल है, आपकी जो लिंक लिस्ट होती है वो भी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की एक शक्ल है। जबकि जो ट्री होता है वो प्योरली आपका हायरार्किकल बेस होता है। ठीक है जी। हायरार्किकल कहते हैं, जिस तरह फ़र्ज़ करें एक फैमिली में दादा था, दादे से फिर उनका बेटा, फिर उनके बेटे से उनका बेटा, चचा, ताए और फिर उनके बेटे, इस तरह करके जो डाटा हम स्टोर करते हैं। या फ़र्ज़ करें अगर आपको मैं कहूँ कि एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर फर्दर फिर 10 डिपार्टमेंट्स हैं, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जोलॉजी है। फिर 10 डिपार्टमेंट के अंदर हर डिपार्टमेंट का एक एचओडी है। फिर एचओडी से आगे हर डिपार्टमेंट के 10 टीचर्स हैं। फिर आगे हर टीचर कितनी कितनी क्लासेस को पढ़ा रहा है। तो जब हमें इस तरह की फॉर्म का डाटा चाहिए होता है और उसकी हमें प्रोग्रामिंग करनी हो, तो हम डाटा स्ट्रक्चर में ट्रीज़ का सहारा लेते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए ये फ़ायदा होता है हमें ट्रीज़ का। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है कि सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ टर्म्स हैं जो हम एलेबरेट करने की कोशिश करेंगे। नंबर वन है कि रूट क्या होता है। ऑब्वियसली जो ट्री, ये आपके सामने एक ट्री है, बिल्कुल बेसिक बुनियाद जहाँ से ट्री स्टार्ट होता है उसको हम रूट कहते हैं। ये क्या होगी? ये रूट होगी हमारी। उसके बाद है पेरेंट नोड। पेरेंट नोड से मुराद ये है कि एक पेरेंट नोड जो है वो उससे आगे फर्दर कुछ नोड्स चल रहे होते हैं। जिस तरह यूँ समझ लें कि ये अब पेरेंट नोड है और ये जो हैं वो चाइल्ड नोड्स हैं। ठीक है। इसी तरह से ये फिर क्या हो जाएगा, ये पेरेंट नोड हो जाएगा और ये क्या होगा, ये चाइल्ड नोड हो जाएगा, नोड्स। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं सिबलिंग्स। पेरेंट नोड देख लिया, रूट देख लिया, चाइल्ड नोड देख लिया। उसके बाद सिबलिंग्स। सिबलिंग्स हम कहते हैं बहन भाइयों के। ऑब्वियसली फ़र्ज़ करें ये अगर फादर है, ये अगर फादर है तो ये दो क्या होंगे, ये सिबलिंग्स होंगे। सिबलिंग्स हम कहते हैं बहन भाइयों के। ऑब्वियसली अगर ये फादर है, अगर ये फादर है
तो ये उसके दो बेटे या बेटियां या बेटा बेटी, तो आपस में ये बहन भाई होंगे। तो ऐसे नोड्स को हम क्या कहते हैं, हम सिबलिंग्स का नाम देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आगे अगर देखा जाए तो टर्मिनोलॉजी आपकी इस्तेमाल हो रही है कि लीफ क्या होती है। लीफ हम कहते हैं कि दरख्त की जो आखिरी शाख होती है, जिससे आगे मज़ीद कोई शाख ना हो, उसको हम लीफ कहते हैं। यानी कि लास्ट नोड क्या कहलाएगा, लीफ कहलाएगा। ठीक है जी। तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि लीफ नोड कौन सा होगा। ये कि ट्री बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुआ है, आगे फर्दर उसकी शाखें चल रही हैं, और ये जो लास्ट शाख है जिससे आगे फर्दर कोई शाख नहीं है, इन नोड्स को हम क्या कहेंगे, लीफ नोड कहेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे जो है वो है कि एजेस क्या होते हैं। क्या होते हैं एजेस। एजेस हम कहते हैं कि ये एक बेसिकली क्या होते हैं, ये कनेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं ये connections between one node to another node, between one node and to an other node। तो ये क्या है, ये एजेस हैं, ये एजेस हैं, ये एजेस हैं। ठीक है। उसके बाद है पाथ। पाथ इज़ अ नंबर ऑफ सक्सेसिव एजेस फ्रॉम सोर्स नोड टू द डेस्टिनेशन नोड। पाथ क्या है, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी 4 तक पहुँचने का पाथ क्या है, रूट नोड से। तो पाथ ये बनेगा, यहाँ से ये और यहाँ से ये। तो इसको हम पाथ का नाम देंगे। ठीक है जी। तो उसके बाद है डिग्री ऑफ अ नोड क्या होता है। डिग्री ऑफ अ नोड अगर आप थोड़ा सा नोट करें, तो डिग्री ऑफ अ नोड कहता है डिग्री ऑफ अ नोड इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। कि एक नोड के कितने बच्चे हैं, वो उस नोड की डिग्री कहलाएगी। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि इस नोड की डिग्री क्या है, तो आप कहेंगे कि इसके दो बच्चे हैं तो इसकी दो डिग्री है। अब अगर मैं कहता हूँ कि इस नोड की क्या डिग्री होगी, तो आप कहेंगे कि इसके तीन बच्चे हैं तो इसकी डिग्री 3 होगी। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो हमने देखी हैं जी। अब आगे चलते हैं। अ, आगे कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको भी देखते हैं और फर्दर कुछ एक दो चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। आगे अगर थोड़ा सा देखा जाए तो बात की जा रही है कि A tree can be termed as the recursive data structure। रिकर्सिव होता है कि रिकर्सिव फंक्शंस होते हैं कुछ हमारे पास। वो क्या करते हैं, वो एक जगह से स्टार्ट होते हैं और एक ख़ास नंबर ऑफ टाइम्स तक वो चलते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि ये भी एक ट्री है, इसमें भी फ़र्ज़ करें अगर हम इधर से स्टार्ट हों या इधर से स्टार्ट हों ऐसे, या फिर हम स्टार्ट हों इधर से ऐसे, तो एक ख़ास पॉइंट से स्टार्ट होकर एक ख़ास पॉइंट पर जाके एंड होना है हमने। तो इस चीज़ को हम रिकर्सिव कहते हैं जी। तो चाहे आप रूट से लीफ की तरफ आएँ या फिर लीफ से रूट की तरफ जाएं। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद है इन अ वैलिड ट्री एन नोड्स वी हैव एन माइनस वन एजेस। देखें ये क्या है, नंबर ऑफ नोड्स 1 2 3 4 5, कितने नोड्स हैं, 11 नोड्स हैं। वो कहते हैं कि जितने टोटल नंबर ऑफ नोड्स होते हैं, अगर उसमें एजेस काउंट किए जाएं, एजेस मतलब वो कि जो एक नोड को दूसरे नोड के साथ कनेक्शन बनाते हैं, यानी कि ये जो चीज़ है। ठीक है। तो वो कितने होंगे, एन माइनस वन, यानी कि ये टोटल कितने हैं, 11 हैं। तो एजेस कितने होंगे, वो 10 होंगे। तो एजेस काउंट करें। एजेस अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 11 नोड हैं तो 10 - 1, सॉरी 11 नोड हैं तो 11 - 1 10। तो ये चीज़ साबित होती है कि एजिस और नोड्स। उसके बाद डेप्थ डेप्थ ऑफ नोड क्या होती है। डेप्थ ऑफ नोड का बताया जा रहा है कि डेप्थ ऑफ अ नोड रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द ट्रीज रूट नोड टू द नोड। ठीक है।
यानी कि रूट से स्टार्ट होके फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि इस नोड की डेप्थ क्या है, तो आप काउंट करेंगे, क्या काउंट करेंगे, एजिस। ठीक है, यानी कि 1 और ये 2। तो इस नोड की जो डेप्थ है वो क्या होगी, 2। क्या होगी, 2। अच्छा, अगर इस नोड की डेप्थ चेक करनी हो तो आप क्या कहेंगे कि इस नोड की डेप्थ क्या होगी, कि रूट से आप चलेंगे 1 2 और ये 3, तो इसकी जो डेप्थ है वो 3 होगी। उसके बाद हाइट ऑफ अ नोड, की अगर बात की जाए तो वो कह रहा है कि जी हाइट ऑफ अ नोड इज़ द नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन दैट नोड एंड अ लीफ। कि जी अब ये जो हाइट ऑफ अ नोड है ना, ये डेप्थ ऑफ अ नोड से ज़रा उल्ट है। डेप्थ ऑफ अ नोड में हम उस कंसर्न नोड को हम इधर से काउंट करते हैं कि ये यहाँ से कितनी दूर है, जबकि हाइट ऑफ अ नोड कहता है कि जी ये जो नोड है ये बेसिकली रूट नोड से कितना दूर है। ठीक है जी, तो ये रूट नोड से जस्ट एक के फासले पर है, एक लेवल के फासले पर। तो इसकी जो हाइट है वो होगी 1। ठीक है, और अगर मैं पूछूं कि इसकी हाइट क्या होगी, तो इससे लेकर लीफ नोड तक हमने काउंट करना है 1 2 3। तो इसकी जो हाइट है इसकी वो 3 होगी। ये अब हम ज़ीद आगे चेक चेक करते हैं जी इस चीज़ को। इस चीज़ को देखें जी, अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये नीचे आपको लेफ़्ट साइड पे डेप्थ ऑफ 6 अगर चेक करनी हो तो ये होगी आपकी रूट नोड से लेके यहाँ तक का फासला। तो ये 1 और 2, 2 एजिस। फिर उसके बाद डेप्थ ऑफ ए अगर चेक करें तो आपकी होगी 1 2 और 3। उसके बाद आगे दिया हुआ हाइट ऑफ 3 क्या है, हाइट ऑफ 3 में अब आपने लीफ नोड से चेक करना है, तो 1 और 2। उसके बाद अगर हाइट ऑफ 2 चेक करें तो लीफ नोड से चेक करना है 1 और 2। इस तरह हाइट ऑफ 1 होगी तो लीफ नोड तक चेक करना है, तो 1 2 और ये 3। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में यहीं पे रोकता हूँ। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा है, आज के लेक्चर में हमने देखा है कि ट्री क्या होता है, और फिर आज के लेक्चर में हमने देखा है कि ट्री से रिलेटेड बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो क्या होती हैं। इन दो चीज़ों का आज के लेक्चर में हमने देखा है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।